कल से पाकिस्तान की जो बेइज्जती हो रही है वो नॉन स्टॉप हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान काम ही ऐसा करता है कि पूरी दुनिया हंसती है उस पर। पहले तो बड़ी अकड़ में पाकिस्तान ने कहा था कि वर्ल्ड कप, बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा तो हम भी नहीं खेलेंगे। फिर बोला कि वर्ल्ड कप तो खेलेंगे, इंडिया से नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान के पीएम तक ने ऐलान कर दिया, और हमने आपको तब भी पाठशाला में कहा था कि 2 कौड़ी का देश है, देखिएगा यू टर्न मारेगा। और अब वही हुआ, मारा भाई लोगों ने यू टर्न, और वर्ल्ड कप भी खेलेगा, इंडिया से भी खेलेगा, और वो सब करेगा जो इनसे कहा जाएगा। यानी बांग्लादेश को एक साइड में रख दिया, वो बेचारा बाहर बैठा, वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा। पैसे दिखाए गए इसको पाकिस्तान के सामने, जैसे ऐसे आप हड्डी लटकाइए तो जानवर आता है, वैसे इनको पैसा दिखाइए दौड़े दौड़े आते हैं दो मिलाते हुए। कहा जा रहा अंदर अंदर कुछ डॉलर में बेच दिया इन्होंने अपना मुस्लिम भाईचारा। अब दुनिया हंस रही है, पाकिस्तान की पब्लिक माथा पीट रही है। सब पाकिस्तान को लेकर यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने थूक के चाटने का काम किया है। इतने दिनों तक ड्रामा कौन बात का किए जी, जब डॉलर देख के एकदम से लाट टपका देते हो। पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया, बांग्लादेश को धोखा दिया, लोग खुद कह रहे हैं। ये बातें हम नहीं, पाकिस्तान की पब्लिक कह रही है। यानी आप सोचिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सरकार की खुद पाकिस्तान तक में छीछालेदर हो रही है। आईसीसी के सामने जिस तरह से पाकिस्तान ने सरेंडर किया वो हैरान करने वाला भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की हैसियत ही यही है भाई। वो तो हालांकि दिखाने के लिए नौटंकी लेकर मैं बैन से नहीं डरता, लेकिन चंद डॉलर में पलट गया। पाकिस्तान की ग्लोबल बेइज्जती के बारे में डिटेल्स आपको बताऊंगा, अंदर ही अंदर क्या हुआ ये समझाऊंगा, लेकिन बुरी तरह से कैसे इसने मात खाई, दुनिया क्या कह रही है, पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, क्यों कहा जा रहा है, वो दिखाऊं। उससे पहले इस बेइज्जती का एक ट्रेलर देखिए। पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं भाई कि थूक के चाट लिया है पाकिस्तान। आप देखिए कि कल तक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अकड़ दिखा रहा था, कह रहा था कि हम किसी से नहीं डरते, हम बांग्लादेश के साथ मजबूती से खड़े हैं, वो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड और उसके चेयरमैन मोहसिन नकवी की सारी हेकड़ी एक दिन में निकल गई। लाहौर में कल आईसीसी, पीसीबी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लोगों के बीच बैठक हुई, और इसके बाद अब पाकिस्तान का यह स्टैंड है कि वो T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेलेगा। 15 फरवरी को भारत पाकिस्तान का मैच होना है। पाकिस्तान ने मैच खेलने के लिए कुछ शर्तें रखी थी, लेकिन आईसीसी से पाकिस्तान को ढेले भर का कुछ नहीं मिला। यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतने दिनों तक अपनी पब्लिक को सिर्फ बाइकआउट का चूरन चटाया। शहबाज शरीफ तक ने कहा कि भारत से पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा। वही सरकार अब कह रही है कि बैठक और दोस्त मुल्कों के अनुरोध के बाद पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को निर्देश देती है कि वो 15 फरवरी 2026 को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का अपना निर्धारित मैच खेलने मैदान पर उतरे। गजब यूटर्न है भाई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात की कोई कीमत ही नहीं है। कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट की कि नहीं आपको खेलना चाहिए तो हम खेल रहे हैं। अरे सीधे बताओ ना, तुमको नहीं समझ में आ रहा था कि अब कैसे थोड़ी भी इज्जत बचाने के लिए क्या करें, कैसे बोलें कि हम खेलेंगे, नहीं तो मेरा डॉलर चला जाएगा। तो बोलो कि तुमने कहा बांग्लादेश को कि यार एक चिट्ठी लिख दो कि आप लोग खेलिए तो हम उसी के बहाने घुस जाएंगे। पाकिस्तान की पब्लिक यही सब देख के भड़की हुई। पब्लिक मूर्ख है, उसको नहीं समझ में आ रहा है। वो अपनी ही सरकार और क्रिकेट बोर्ड को जमकर कोस रही है। भले ही पाकिस्तानी ये कहें कि आईसीसी ने उनकी बातों और उनके कंसर्न को मान लिया है, लेकिन सच्चाई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी से कुछ नहीं मिला। आप देखिए कि पाकिस्तान ने शर्तें क्या रखी थी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने शर्त रखी थी कि भारत पाकिस्तान में बायलैटरल सीरीज। आईसीसी ने कहा कि नहीं, हम कैसे इंडिया को बोलेंगे कि तुम खेलो बायलैटरल, इंडिया खेल भी नहीं करेगा। आईसीसी ने कहा कि हमारे हाथ में ही नहीं है। फिर हैंडशेक प्रोटोकॉल लागू किया जाए, यह डिमांड खारिज कर दी गई। आईसीसी ने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं कि हैंडशेक करना ही है। भारत पाकिस्तान बांग्लादेश त्रिकोणीय सीरीज की मांग की गई, आईसीसी ने इसको भी नामंजूर कर दिया। टीम इंडिया इस साल बांग्लादेश का दौरा करे, इस मांग को भी आईसीसी ने खारिज कर दिया। यानी ये पूरा प्रयास कर रहे थे कि कैसे इंडिया से ज्यादा मैच खेलने कि और डॉलर मिल जाए। आईसीसी ने कहा कि भक्त जो कह रहे हो खेलो ना, नहीं तो जो दे रहे हैं डॉलर वो भी ले लेंगे। तो आ गए लोग औकात पे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से यह जताया जा रहा है कि आईसीसी ने पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ाने की बात मान ली, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और मीडिया वाले ही कह रहे हैं कि ये मुश्किल लग रहा है, ये हो ही नहीं सकता। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 400-500 डॉलर में पीसीबी बिक गया है। पाकिस्तान ने यू टर्न लिया और वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच खेलने को तैयार हो गया। इस पर सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर मौज ली। ऐसे ऐसे मीम बनाए जा रहे हैं कि लोग हंसी के मारे पेट पकड़ ले रहे हैं। जैसे ये मीम देखिए, इसमें मोहसिन नकवी सरेंडर कर रहा है, सामने जय शाह बैठे हैं, बगल में राजीव शुक्ला खड़े दिख रहे हैं, पीछे विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और अर्शदीप सिंह भी दिख रहे हैं। एक और मीम देखिए, इसमें मोहसिन नकवी किसी से फोन पर बात कर रहे हैं और कैप्शन में लिखा है कि ये सरेंडर करने की आदत हो गई है अब उनको।
एक और मीम है जिसमें जय शाह की तस्वीर बनी है और लिखा है कि बॉयकॉट से काम नहीं चलेगा, अभी तो फाइन भी लगेगा, और जो कुत्ता है उसके गले में पाकिस्तान का झंडा है। सबसे मजेदार तो एक मीम है जिसमें ड्राइवर बने मोहसिन नकवी अपने मालिक को बता रहे हैं कि एक गलती हो गई है। देखिए जरा ये वायरल वीडियो। ट्रक पलटा पड़ा, कह रहा मालिक थोड़ी सी गलती हो गई। वैसे तो ये मजाक की बात है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान आईसीसी के संभावित एक्शन से बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि आप देखिए कि आईसीसी पाकिस्तान के साथ क्या कर सकता था। भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलने पर पाकिस्तान को 2300 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर 300 करोड़ से ज्यादा का भारी जुर्माना लग सकता था। पीसीबी को 4 करोड़ 10 लाख से ज्यादा पार्टिसिपेशन फीस का भी नुकसान उठाना पड़ सकता था। आईसीसी पाकिस्तान के सालाना रेवेन्यू 285 करोड़ रुपए को भी फ्रीज कर सकता था, जिससे पाकिस्तान को अपने खिलाड़ियों को सैलरी देने में भी मुश्किल आ सकती थी। इसके अलावा पीएसएल के संचालन को लेकर भी पाकिस्तान के सामने दिक्कतें आ सकती थी। इतने पैसे के लिए तो पाकिस्तान जो है वो गली क्रिकेट खेलने को तैयार हो जाता है। वर्ल्ड कप तो बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से जब इस बारे में पूछा गया कि तो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मोहसिन नकवी कह रहे थे कि पाकिस्तान किसी की धमकी से नहीं डरता। ये मोहसिन नकवी ये बोलते हुए कि हम डरते नहीं है, खुद ही हंस रहा है। इसको भी अंदर अंदर पता है कि इसका क्या हाल है। लेकिन कैसा देश है बॉस, हर बार ऐसे बेइज्जती कौन सहता है? कैसे लगता होगा इसके देश के लोगों को? मैं तो ये सोचता हूँ। खैर वो लोग भी शायद इसके आदी हो चुके हैं कि अब बेइज्जती होना उनकी किस्मत में। पीछे बगल वाला भी हंस रहा है देख के कि मोहसिन नकवी कैसे झूठे बोल रहा है कि हम नहीं डरते। असम को लेकर बड़ा बवाल मचा है। उधर बंगाल में भी चुनाव होने हैं और बंगाल में एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई। दरअसल पिछले हफ्ते तो टकराव इतना बढ़ गया कि सीएम ममता बनर्जी खुद ही पैरवी करने सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। ममता बनर्जी ने चुनाव से ठीक पहले बंगाल में हो रहे एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया और बंगाल में लोकतंत्र को बचाने के लिए एसआईआर में दखल देने की अपील की। लेकिन बंगाल में एसआईआर को लेकर दायर की गई अलग अलग शिकायतों की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ कर दिया कि एसआईआर में किसी भी राज्य को भी बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार करते हुए ममता सरकार की कई मांगे ठुकरा दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के दौरान चुनाव अधिकारियों की सुरक्षा के मुद्दे पर बंगाल के डीजीपी को भी नोटिस जारी किया है। बंगाल में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख को बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका बताया। और हमने आपको पाठशाला में पहले ही बताया था कि ममता बनर्जी को पता था कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं, वहां पर फैक्ट पर सबूतों पर बात होगी, उनके वहां जाने से केस नहीं पलटेगा। लेकिन उनको अपने लोगों को मैसेज देना था कि देखो मैं लड़ रही हूं, वो उन्होंने दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा कि भाई एसआईआर में कोई रोक नहीं सकता। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को लेकर क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय दिया है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की सरकार जो बंगाल में है उसको एक बहुत बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा सभी स्टेट ये जान ले किसी भी कीमत पर एसआईआर को रोका नहीं जाएगा। अगर एसआईआर को लेकर किसी प्रकार के क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है तो वो क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट करेगी, मगर एसआईआर को गलत कहना, एसआईआर को गैर लोकतांत्रिक कहना यह नहीं है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी अब नया प्लान एक्टिवेट करने में जुट गई। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगी वो, जिसके लिए प्रोसेस शुरू हो चुका है। सुनिए एक बार। उन्होंने कहा है कि वी विल मूव एन इम्पीचमेंट अगेंस्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड we have already spoken to our like-minded parties and the process is in action. जब जो होगा the media will be briefed accordingly. If you are working in a biased and partisan manner, this is the last resort to move an impeachment. भाई अगर चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में साबित करते, वहां क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और वहां नहीं कर पा रहे हैं तो इंपीचमेंट की बात करके प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। असम और बंगाल को लेकर चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है।